स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कुपोषण मुक्त झारखंड का दोहराया संकल्प। स्वस्थ और विकसित राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। पेसा कानून लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों का कल झारखंड बंद। आज मशाल जुलूस, विभिन्न पार्टियों ने दिया समर्थन। पश्चिमी सिंहभूम के तिरलपोशी से नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए लगभग 2.5 टन विस्फोटक बरामद। रांची से 2 नक्सली पकड़ाया, गिरिडीह से 2 अपराधी गिरफ्तार। और रक्षा राज्य मंत्री ने साइकिलिंग की विश्व स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के लिए गौरी मिश्रा को किया सम्मानित। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच खिताबी मुकाबला। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दुनिया के विभिन्न देशों में कूटनीतिक प्रहार बेहद सफल रहा है। कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही है। इधर कुछ सर्वदलीय वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब कर अब स्वदेश का भी रुख कर रहे हैं। स्तर पर बेनकाब करने की अपनी मुहिम को पूरा कर अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश लौटना शुरू कर दिया है और आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में पहुंचाने के बाद आज वे भारत वापस आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत के लिए रवाना हुआ। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव स्पेन में प्रतिनिधिमंडल ने वहां के विदेश मंत्री और सेनेट के सदस्यों से मुलाकात की। अपनी मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख कनिमोझी ने कहा कि उन्हें आतंकवाद के विरुद्ध भारत की इस मुहिम में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। The delegation met with the foreign minister of Spain when we met the Senate, and we had a meeting with the Spain-India Council. We got a very positive response from the foreign minister. He assured us of support when India wants to fight against terrorism and bring an end to this. भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में वैश्विक स्तर पर जानकारी दी। सांसद विजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी 4 देशों की यात्रा समाप्त कर भारत वापसी के लिए रवाना हो गया। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव अल्जीरिया में हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए विजयंत पांडा ने कहा कि अल्जीरिया के साथ बेहद सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया भी पाकिस्तान के आतंकवाद से ग्रसित है। As with the other countries, the meetings in Algeria have been outstanding, extremely fruitful, very friendly, very cooperative. Now, Algeria itself, like these other countries, has not only suffered terrorism, but Algeria has specifically suffered Pakistani terrorism. So they completely understand where we come. In their so-called black decade of the 1990s, they had a lot of terrorist activities, attacks. Algeria was also attacked by the Salafists who were trained in Peshawar in Pakistan. इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत सभी राज्यों को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवादी समूह अपने स्थानीय समर्थकों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत है। राज्य और जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी को शामिल कर इस सिलसिले में बैठक आयोजित की जाए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार दौरे के क्रम में कल पटना राजभवन में अपने समकक्ष आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान बिहार के राज्यपाल ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर थोड़ी देर बातचीत भी हुई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत कोराड कोचा सबर टोला की 6 वर्षीय सोनामुनी सबर के इलाज के निर्देश दिए हैं। सोनामुनी एक दुर्लभ चर्म रोग से पीड़ित हैं, जिस कारण उसे सूर्य की रोशनी से डर लगता है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित करने के बाद सोनामुनी के इलाज की दिशा में पहल हुई है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि सोनामुनी का सदर अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। विशेष चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। दूसरा बीमारी जेनेटिक बीमारी की तरफ हम लोग को अलग रहा है, जिसका जांच हम लोग आज स्किन की डॉक्टर से और आई की डॉक्टर से हम मिलजुल कर हम लोग देखेंगे आगे कि जेरोडर्मा पिगमेंटोसा करके एक बीमारी होती है, हो सकता है उस तरफ हम लोग जा रहे हों। तो पूरा जांच के बाद ही हम लोग। बेटे का 6 साल का है। 6 साल का क्या हो गया? तो आँख नहीं देख पाता है और काला काला निकल गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुपोषण मुक्त झारखंड का संकल्प दोहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि सिमडेगा में कुपोषण उपचार केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री अंसारी ने स्वस्थ और विकसित राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर भी जोर दिया है। जन शिकायतों के समाधान के सिलसिले में एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन होने जा रहा है। 5 जून को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जनता दरबार में जन समस्याओं को सुनेगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि पार्टी जन मुद्दों के समाधान को लेकर गंभीर है। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद कल विभागीय कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस बैठक में कई अहम विषयों पर मंथन की संभावना है। साथ ही खुदरा उत्पाद दुकानों में बिक्री और जमा से संबंधित रिपोर्ट भी रखी जाएगी। बोकारो विधायक श्वेता सिंह द्वारा कथित तौर पर चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले की जांच तेज हो गई है। चास एसडीओ ने श्वेता सिंह और पूर्व विधायक बिरंची नारायण को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर आज बुलाया है। गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने नामांकन के दौरान श्वेता सिंह पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। उन पर 2 पैन और 4 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगातार कृषकों को कृषि विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। गढ़वा के करुआ कला पंचायत में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद किया और उन्हें उत्पादन तथा आय बढ़ाने के टिप्स दिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आत्मा संस्था के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अजय साहू ने कहा कि अभियान के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की बारीकियों से अवगत कराया गया। आए हुए विशेषज्ञ के पशु से संबंधित क्या क्या उनको परेशानियां आती हैं, कैसे अच्छे उन्नत प्रभेद के बकरी या और पशु करके हम लोग अपने उन्नत तरीके से करके किसान भाई अपने आप को समृद्ध करें, उसके बारे में उपलब्ध सभी लोगों को जानकारी दी गई।
आधुनिक कृषि तकनीक की बारीकियों से अवगत होकर किसान काफी खुश और उत्साहित दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कृषि वैज्ञानिकों की ओर से दी जा रही जानकारियां लाभप्रद हैं और इससे फसल उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। फसल करने में कितना नुकसान हो रहा है, क्या फायदा होना चाहिए, किस तरह से फसल में दुगना लाभ मिल सके, उसके लिए जानकारी दी गई। हम लोग सभी लोग आम जनता सुन करके शिक्षा लिए। विभाग से हमरा सिखावल गई जे सूखा धान में बहुत बढ़िया फायदा बा, रोपा धान में ज्यादा लागत में कम फायदा होला और एमे कम लागत में ज्यादा फायदा बा। ऐसे हम इस पर बेसी ध्यान करके इस चर्चा के बहुत अच्छा से सुन लिए। वहीं मुखिया नारद तिवारी ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत फसल उपजाने से पूर्व तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं, जो कि किसानों के हित में लाभकारी सिद्ध होंगी। यह योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये फसल उगाने से पूर्व लोगों को ये सब बात बताई गई, जिसका किसान भरपूर लाभ लेंगे। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान से जहां एक ओर किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करने की जानकारी दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर फसलों की पैदावार को बढ़ाने में केंद्र सरकार की यह पहल कारगर साबित होगी। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पेसा कानून लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कल आदिवासी संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार जनजातियों से जुड़े मुद्दों को लेकर उदासीन है। बंद की पूर्व संध्या पर आज मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। हम लोग का बंदी में कितना लोग उतरे थे, 100 यात्रा में आए, मानव श्रृंखला में, सब तो जेएमएम का लोग थे, क्या बात करेंगे वो। इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज सड़क पे उतरे हैं, नहीं कि जेएमएम और कांग्रेस का। आदिवासी पहले खून में है, उसके बाद पार्टी और माटी है। तो हम जेएमएम सरकार को कहना चाहते हैं कि इसमें कोई जेएमएम कांग्रेस बीजेपी नहीं है। जो ये उतरेगी खाटी आदिवासी उतरेगी। राज्य में पेसा कानून लागू करने की मांग काफी लंबे समय से होती रही है। अब आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया है। प्रदेश भाजपा भी पेसा कानून के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर है। हेमंत सरकार के लिए पेसा कानून गले की फांस बनती दिख रही है। भाजपा के हमले के बाद अब आदिवासी संगठन भी इस मुद्दे पर गोलबंद हो रहे हैं। देश में जहां 1996 में यह कानून लागू हो चुका है, वहीं झारखंड में अभी भी इस पर रायशुमारी हो रही है, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों की हकमारी का कारण बन रही है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए देश में 3 दशक पहले ही पेसा कानून अस्तित्व में आया था, लेकिन झारखंड में यह अब तक लागू नहीं हो सका है, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति समेत अन्य आदिवासी संगठनों ने पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि इस कानून के नहीं रहने से जनजातीय समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। पेसा कानून लागू नहीं होने के कारण से जो है बहुत सा नुकसान हम लोग को हो रहा है। सरकार इसे जल्दी से जल्द लागू करे ताकि हमारी जो है स्वशासन व्यवस्था हमारी लागू हो। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि इसको लेकर सभी जिलों का दौरा कर आदिवासियों को गोलबंद करने में जुटे हैं। समिति ने राज्य की हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया है। हेमंत सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है और 4 तारीख को जो बंद करने की बात है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस तरह से पूरे झारखंड में हमारा आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर बंद होगा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने भी राज्य में शीघ्र पेसा कानून लागू करने की मांग की है। श्री दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव और वोट बैंक की राजनीति की वजह से हेमंत सरकार पेसा कानून लागू न कर जनजातीय समुदायों की हकमारी कर रही है। इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज्य में जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर
इस सरकार के द्वारा हमला हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेशा कानून लागू होने से गांव में समृद्धि के द्वार खुलेंगे और जनजातीय स्वशासन व्यवस्था एवं संस्कृति को भी इससे संरक्षण और संवर्धन मिलेगा। हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत होगी। इधर पेशा कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में सरकार जुटी है। इस विषय पर पिछले महीने एक बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें कई मंत्री शामिल हुए थे। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इसे लागू करने से पहले और मंथन एवं रायशुमारी की जरूरत है। आदिवासी भाई बहन या शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे वो आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा, उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, उसके बाद इसको लागू। झारखंड के कई इलाके आजादी के 7 दशकों के बाद भी विकास की किरण के इंतजार में है। शायद यही वजह है कि अब आदिवासी संगठन भी पेशा कानून को लेकर मुखर हो रहे हैं। झारखंड में अधिकांश समय यहाँ की बागडोर आदिवासी सीएम के हाथ ही रही है, लेकिन यहाँ वर्षों बीत जाने के बावजूद समुदाय के हित में बना पेशा कानून धरातल पर नहीं उतर सका है, जिससे अब लोगों का सब्र टूटता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए बलदेव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। कल घोषित जेईई एडवांस की परीक्षा में झारखंड के भी कई परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की। राज्य के करीब 8000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से लगभग 1200 परीक्षार्थी सफल रहे। रांची के मोहम्मद अनस ने ऑल इंडिया टॉप 50 रैंकिंग में स्थान हासिल किया। मोहम्मद अनस ने 360 में से 299 अंक प्राप्त किया। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 42वां रैंक मिला है। वे झारखंड के भी टॉपर रहे। देश भर में इस बार नीट पीजी की परीक्षा एक ही पाली में होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह फैसला लिया गया है। इधर 15 जून को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान अनवरत जारी है। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि नक्सलियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाने की सूचना मिली, बड़े ही त्वरित गति से जो है रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और इसमें जो है डीएसपी 2 और थाना प्रभारी रातू लगातार मेहनत में लगे रहे और अल्टीमेटली इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और लड़की भी जो है उसने जो घटनाक्रम बताया उससे सारा कुछ मैच करता है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा अंतर्गत तिरलपोशी जंगल से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए लगभग 2.5 टन विस्फोटक को बरामद किया है। झारखंड और ओडिशा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली। गौरतलब है कि यह विस्फोटक 27 मई को नक्सलियों द्वारा ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों से लूटा गया था। इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने 30 मई को 150 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं।
साइबर ठगी के संबंध में जन जागरूकता बढ़ने के बाद अब ठगी करने वाले लोग विभिन्न तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जमशेदपुर में ऐसे ठगों ने शहर और आसपास के करीब 400 लोगों को अपना शिकार बनाया है। उन्होंने लोगों से दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट की बात बताकर लोन फ्रॉड का शिकार बनाया और ऐसे लोगों ने कल साकची स्थित बैंक की शाखा में पहुंचकर हंगामा किया। इन लोगों को ठगों ने कैश में स्कूटी खरीदने पर 15,000 रुपए छूट का झांसा दिया था। 15,000 मतलब डिस्काउंट करके 92,000 हो रहा था, तो ये बोला कि संस्था की तरफ से इतना 15,000 डिस्काउंट हो रहा है और इसमें रिसीव नहीं दिया है। मुझे बैंक वाला के साथ मिल के मैं सिग्नेचर भी नहीं किया हूँ, तो लोग खुद से मेरा सिग्नेचर नकल कर दिया है। और बाद में 10 महीने के बाद पता चल रहा है कि मेरा नाम पे लोन है। गुमला में पुलिस ने विभिन्न थानों में मोबाइल गुम होने संबंधी मामलों पर कार्रवाई करते हुए इन मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने कल रांची में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराध की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाने और आपराधिक गिरोहों और उनके सदस्यों पर विशेष निगरानी रखने की हिदायत दी। श्री कौशिक ने सूचना तंत्र को मजबूत बनाने पर बल दिया ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब मात्र 18 दिन शेष हैं। योग के अनेक फायदे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से कई तरह के लाभ मिलते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि हमारी सांस लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग का, जिसके लिए हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के स्पाइन को सीधा रख के 4 फिंगर्स को रिब्स के लो पार्ट पे रखेंगे, 4 फिंगर्स को सामने, थंब को पीछे रखते हुए अच्छे से इनहेल करेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि हमारे रिब्स एक्सपांड होते हैं और जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो रिलैक्स होंगे। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। इस प्रकार से कम 5 से 10 बार करेंगे। 3 सेकंड के लिए हम इनहेल कर रहे हैं और 3 सेकंड के लिए एक्सहेल कर रहे हैं। ये था हमारा इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। अभी हम दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो कि हम लेट के अभ्यास करने वाले हैं। उसके लिए धीरे से हाथ और एल्बो का सपोर्ट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों लेग्स को फोल्ड कर देंगे, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस, नीज़ को हम हल्का ज्वाइन कर सकते हैं। राइट पाम को नेवल पे रखेंगे और लेफ्ट आर्म को हल्का दूर रखेंगे। जब हम सांस भरेंगे अच्छे से तो हमारा पेट थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो धीरे से नीचे जाएगा। इससे हम
काउंट के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए वापस से हम बैठ जाएंगे। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत मथुरा गांव के पेशे से शिक्षक तपन कुमार मांझी ने आम बागवानी के क्षेत्र में मिसाल कायम किया है। यह आम बागवानी आमदनी के साथ ही रोजगार सृजन में भी मददगार साबित हो रही है। अब तक 12 एकड़ बंजर भूमि पर 800 से अधिक आम के पौधे लगा चुके हैं, जो अब फलों से लदे हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रजातियों के आम के वृक्षों में इस वर्ष खूब फल आया है। आम की बगीचा देखते देखते हमारा मन में प्रेरणा हुआ कि हम भी आम का बगीचा लगाएंगे। तो हम करीब 12 एकड़ में बंजर भूमि में हम 800 पौधा लगाए हैं, जिसमें आम से फलों से लदा हुआ है। पेशे से शिक्षक तपन कुमार मांझी की आम बागवानी से क्षेत्र के बेरोजगार युवा भी जुड़े हैं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से खुश हैं। यही बागान में हम रोजगार करता है, काम करता है, पूरा परिवार से ये बागान में काम करता है। ये हम लोग का 10-15 लोग का रोजी रोटी सालों भर का चलता है। और दवाई गाछ का पूरा काम बगीचा का हम लोग देखभाल करते हैं। तपन कुमार मांझी ने बताया कि उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर क्षेत्र के किसान भी बंजर पड़ी भूमि पर आम के पौधे लगा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में उनके लिए वरदान साबित होगा। हम मजदूरी काम करता है, यहाँ पर समझा काम देखते हैं, बगल में ओषध छिड़काता है, ओषध देता है और बागान सफाई करता है, आम तोड़ता है। हम लोग 12 से 15 आदमी काम करता हूँ। यहाँ का जो भरण पोषण जो है हम लोग का लाभ मिलता है यहीं से। बंजर पड़ी भूमि पर आम बागवानी कर तपन कुमार मांझी ने जहां चाह वहां राह की कहावत को चरितार्थ किया है। वे आज क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसूनी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य जारी है। सिक्किम के लाचुंग में फंसे झारखंड के यात्रियों को भी सुरक्षित निकालकर गैंगटॉक पहुंचाया गया है। इधर झारखंड में लोगों को मॉनसून के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। देश के बड़े हिस्से में मॉनसून का आगमन हो चुका है, लेकिन झारखंड में इसके पहुंचने में सप्ताह से 10 दिन का और समय लग सकता है। इधर राज्य में फिलहाल प्री मॉनसून बारिश का सिलसिला जारी है, जो 5 जून तक चल सकता है। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर कल तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कुपोषण मुक्त झारखंड का दोहराया संकल्प। स्वस्थ और विकसित राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। पेसा कानून लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों का कल झारखंड बंद। आज मशाल जुलूस, विभिन्न पार्टियों ने दिया समर्थन। पश्चिमी सिंहभूम के तिरलपोशी से नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए लगभग 2.5 टन विस्फोटक बरामद। रांची से 2 नक्सली पकड़ाया, गिरिडीह से 2 अपराधी गिरफ्तार। और रक्षा राज्य मंत्री ने साइकिलिंग की विश्व स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के लिए गौरी मिश्रा को किया सम्मानित। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच खिताबी मुकाबला।